जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्या है, इसमें कौन कौन से शासक रहे, कौन कौन से वर्ग रहे, कौन कौन से राजा आए, इसमें क्या अर्थव्यवस्था थी, क्या राजनीतिक थी, क्या समाज था, क्या सती प्रथा था, क्या प्रचलन था, क्या नहीं था, इसके बारे में आज हम सब कुछ देखेंगे। देखिए, पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि दिल्ली सल्तनत इसका समय काल क्या है, 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक है। ठीक है। फिर इसके जब ये पतन हो जाएगा इसका दिल्ली सल्तनत का, फिर आएगा हमारा मुगल काल। फिर मुगल काल हम पढ़ेंगे। पहले हम आज इसको पढ़ते हैं। देखिए, इसके 5 शासक हैं। इसके 5 शासक हैं दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली में राज किए, जिन्होंने राज किया दिल्ली में, उसके 5 शासक हैं। उसके 5 शासक कौन कौन से हैं, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ जो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला शासक है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसके लिए ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ठीक है। तो ये देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब इनमें जैसे देखिए, हम गुलाम वंश का क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे जैसे उसका इतिहास। हम गुलाम वंश का पढ़ेंगे तो उसमें क्या देंगे, पहले उसका विस्तार, कहाँ तक उसने कब्जा किया, कौन से राजाओं को उसने हराया, कहाँ उसका नियंत्रण रहा क्षेत्र का, कहाँ किसने राजमहल बनवाया, कौन से टैक्स लिए गए, कौन से कर लिए गए, कौन कितना निर्माण कराया, कौन किसकी हत्या किया, इसके बारे में सब देखेंगे। तो पहला क्या हमारा राजनीतिक विस्तार देखेंगे। राजनीतिक विस्तार में क्या देखेंगे, जैसे कि उसका यूपी तक था, एमपी तक कब्जा किया, दिल्ली किया, पंजाब किया, हरियाणा किया, अफगानिस्तान किया, ये सब किया। अब फिर उसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या हम देखते हैं, जैसे कि उस काल के सिक्के क्या रहे हैं। उस काल के सिक्के बने हैं, पशुपालन था, पशुपालन कितना होता था और कृषि कितना होती थी, सिक्के क्या होते थे, बंदरगाह कहाँ थे, व्यापार चलता था कि नहीं चलता था, ये सब कुछ हम देखेंगे। और फिर इसमें क्या तीसरा हम देखेंगे, संस्कृति देखेंगे। संस्कृति यानी जैसे कि कौन से राजा ने, कौन से वंश ने किसको, कौन धर्म को संरक्षण ज़्यादा दिया, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, कौन धर्म कितना प्रचलित रहा, कौन धर्म में क्या प्रथाएं थी, इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे समाज, जो गुलाम वंश का है। जैसे गुलाम एक ही वंश का ले लीजिए, मान लीजिए समाज हम देखना है तो समाज में हम देखेंगे कि कौन कौन से जैसे प्रथाएं चालू थी। आप सुने होंगे जजिया कर। जजिया कर क्या होता था, जैसे कि गैर मुसलमानों से, जो ये तो अधिकांशतर मुस्लिम ही हैं, सभी मुस्लिम ही हैं, तो ये बाहरी लोग थे, ये तुर्क के आए थे। ये जो सभी थे, ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, ये तुर्क के निवासी थे। तुर्क के निवासी थे, ये हमारे भारत में आए और भारत में कब्जा किए और यहीं शासन किए। तो जैसे हम मान लीजिए देखेंगे, समाज देखेंगे। फिर तो समाज में क्या रहेगा, जैसे कौन से राजा ने पशु बलि को बंद किया, कौन चालू किया, और जैसे समाज में महिलाओं को कितना अधिकार दिया जाता था। पहले क्या था कि ऋग्वेद में क्या था कि महिलाएं जब यानी कि बच्ची पैदा होती थी तो दुख व्यक्त किया जाता था। दुख व्यक्त किया जाता था कि मतलब बच्ची महिला पैदा हो गई, लड़की पैदा हो गई तो दुख व्यक्त करते थे। इसलिए आज भी लड़कियों के जन्म उत्सव में जब जन्म होता है तो लड़कों के अपेक्षाकृत लड़कियों की उतनी खुशी नहीं मनाया जाता। जैसे आप देखते होंगे, चाहे लड़के की चाहे हो चाहे लड़की की, यदि पति पत्नी है तो अधिकांशतर वो यही सोचते हैं कि पहला जो संतान हो वो हमारे बेटा ही संतान हो। ये सब पिछले प्रचलित जो प्रथाएं हैं उनको आज भी थोड़ा थोड़ा कहीं हम देखते हैं। जैसे ऋग्वेद में हम देखेंगे, ये पहले का ऋग्वेद में, जैसे देखिए ऋग्वेद में क्या था, गौ, जो आज गौ नहीं कहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ का दान ज़्यादा दिया जाता था। गौ का ये क्या थे, ये आर्य लोग थे। आर्य लोग थे, ये 1000 ईस्वी में आए थे। तो ये आर्य लोग थे, तो ये हमारे भारत में आए। इनका मुख्य था जैसे पशुपालन का कबीले, जैसे कि भेड़ बकरी न चलाने जाते हैं, इसी तरह वो भी आए थे हमारे यहाँ पशु लेके। तो सबसे श्रेष्ठ वो मानते थे, गाय को मानते थे। गाय को मानते थे और उसी में गौदान की प्रथा उन्होंने चलाई। आज भी देखते होंगे गौदान की, मतलब गाय को दान दिया जाता है, गाय को माता माना जाता है। ये सब आप सुने होंगे, जो भारत में पढ़ते हैं तो एक 4 नामों से जाना जाता है। एक नाम आर्य सुने होंगे,
आर्य भारत, आर्य भारत, आर्य भारत का मतलब वही जो बाहरी यूरोपीय मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, तो वही लोगों को आज यहाँ रख लिया गया है, जिसको आज बहुत जैसे पेरियार ने कहा, उनको ब्राह्मणवाद जो कहा, आर्य की श्रेणी इनको दिया गया है। तो ये देखिए, तो इनके हम चारों ये पढ़ेंगे, जैसे कि इसका पहले गुलाम वंश का ये चारों पढ़ेंगे, राजनीतिक विस्तार, आर्थिक अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, समाज पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे सब, और फिर इसी तरह खिलजी वंश का पढ़ेंगे, इसी तरह तुगलक वंश का, सैयद वंश का, सभी पढ़ेंगे। ये जब हम सब पढ़ लेंगे तो आप लिखने के लिए आप ठीक ठाक हो जाएंगे। उसमें आप सोच समझ लेंगे कि ये कौन से राजा ने क्या किया, कितना संरक्षण दिया, कौन से राजा ने किसने मंदिर बनवाया। आप ये जो सुनते होंगे बहुत पुरानी मंदिर, मैं सतना जिले में मैं बता दूं, एक मेरे सतना जिला में भूमरा मंदिर है, भूमरा मंदिर उचहरा में है, वो इसी काल की मंदिर है, इसी काल में बनवाया गया था। तो वहीं एक भूमरा मंदिर है जो शंकर जी की मूर्ति है, वो है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये सब देख लीजिए, यही हम पढ़ेंगे, और इसके हम एक एक खंड को उठा के पढ़ेंगे। आज तो मैंने पहले इसका मुख्य रूप से बताया, फिर अब इसका पढ़ेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, इसमें 2-3 वीडियो लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।